वहीं दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए ने भी अब कार ब्लास्ट मामले की जांच तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने एनआईए को केस से जुड़े तमाम दस्तावेज सौंप दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने बीती रात एनआईए की टीम को केस से जुड़े सभी दस्तावेज और एफआईआर की कॉपी सौंपी है। बताया जा रहा है कि एनआईए की जांच टीम अभी भी लाल किले पर है। एनआईए की फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि अब जांच जो है इस पूरे ब्लास्ट की एनआईए द्वारा की जा रही है। एनआईए की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी। कल भी तमाम सबूतों को जुटाया गया था और आज भी कई पहलुओं को जुटाया जा रहा है, जिससे हर एक पहलू की जांच की जा रही है कि आखिर ब्लास्ट को कैसे अंजाम दिया गया, प्लान्ड था या हड़बड़ी में हुआ ब्लास्ट था, एक्सप्लोजिव्स जो इस्तेमाल हुए वो क्या क्या थे, रूट क्या था, शख्स जो इसमें इन्वॉल्व है वो कौन कौन थे, और कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर आगे किए जा सकते हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में सबसे बड़ा खुलासा, बीते 10 दिनों से अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही कार खड़ी थी, I-20 कार, जिसका इस्तेमाल धमाके में किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल की कार के बराबर इस कार को पार्क किया गया था। 29 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक ये कार यूनिवर्सिटी में ही पार्क थी। 10 नवंबर को घबराए डॉक्टर उमर ने कार को यहां से निकाला। कार को पहले वो कनॉट प्लेस ले गया, फिर मयूर विहार ले गया, फिर चांदनी चौक मस्जिद पार्किंग में कार को पार्क किया। हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोजिव का भी इस्तेमाल हुआ है, ऐसा खुलासा हुआ है। मॉड्यूल का हैंडलर विदेशी हो सकता है। तो लाल किले पर इस वक्त हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा मौजूद हैं ब्लास्ट स्पॉट पर, और साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में अभिषेक राज हमारे संवाददाता मौजूद हैं और आप दोनों का ही रुख कर लेंगे। अभिषेक, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, अल फलाह में कल जिस तरह दिन भर छानबीन हुई और जो बड़े खुलासे हुए वो और ज्यादा शॉकिंग है कि ये I-20 10 दिन तक यूनिवर्सिटी में खड़ी रही, ना किसी ने छानबीन की, ना कोई पूछताछ हुआ, एक्सप्लोजिव पहले से उसमें था या बाद में लाकर रखा गया। इन तमाम पहलुओं को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। देखिए, बिल्कुल अल फलाह यूनिवर्सिटी में कल देर रात तक जो पूछताछ है, जो जांच है, वो चली है, और अब जो नई बात निकल के सामने आ रही है, जो नया खुलासा हुआ है, वो ये पता चला है कि 10 दिनों तक जो कार है I-20 वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैंपस है वहां पर हॉस्टल के नीचे पार्क थी, जहां मुजम्मिल की कार पार्क थी, उसके ठीक बगल में वो कार 10 दिनों तक पार्क थी। और उसके बाद 10 तारीख को, यानी कि जिस दिन ये ब्लास्ट होता है, उस दिन जो ये गाड़ी है वो सुबह यहां से निकलती है और उसके बाद वो पहले सीपी पहुंचती है, दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचती है, मयूर विहार जाती है और उसके बाद वो लाल किले की पार्किंग में जाकर रुक जाती है। अब 10 दिनों तक इस कार के अंदर क्या हो रहा था, ये जांच का विषय है, एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको तो अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 500 से 700 मीटर की दूरी पे ही वो घर है जहां से बड़ी संख्या में जो कि एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो फरीदाबाद पुलिस और JNK पुलिस जो है उसने जब्त किया था। इसके अलावा मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी बातें जो हैं वो इस पूरे मामले में साफ हो रही हैं। उमर यहां से जब भागा था उस वक्त I-20 कार का इस्तेमाल कर रहा था और ये पता चला है कि जब यहां 10 दिनों तक ये गाड़ी पार्क थी उस वक्त कई बार जो है वो आकर वो देख भी रहा था अपनी गाड़ी को। लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी एजेंसियां ढूंढ रही हैं कि आखिर इनका मकसद क्या था, आखिर इनकी साजिश क्या थी, ये आखिर क्या चाहते थे। इस पूरे मामले में कल भी जो फरीदाबाद पुलिस है और STF हरियाणा की है वो जब जांच कर रही थी तो 6 लोगों को अब इस पूरे मामले में डिटेन किया गया है। ये नए 6 लोग हैं जो कि मुजम्मिल और शाहीन के करीबी बताए जा रहे थे। ये भी पता चला है कि ये 6 लोग लगातार मुजम्मिल के संपर्क में थे। ऐसे में इनकी संलिप्तता के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो करते हुए जो हरियाणा पुलिस है वो नजर आएगी। और इनकी क्या मंशा थी ये तो साफ है अभिषेक की कोई इन लोगों के इरादे नापाक ही थे। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, ऐसा लग रहा है मानो कि इन आतंकियों का सेफ हेवन हो गया है। यहाँ जिस तरीके से ये लोग पनप रहे थे, गाड़ियां पार्क थी, एक्सप्लोजिव लाया जा रहा था, यहाँ पर लॉकर में से हथियार मिलने की बात सामने आ रही है, लोगों को डिटेन किया जा रहा है बड़े आसानी से बिना किसी शक व गुंजाइश के। ये लोग यहाँ पर अपना ये जो कारोबार है इसको फुला रहे थे और इसीलिए इतना ज्यादा जो है यहाँ पर इन लोगों को मदद मिल पाई। तो निश्चित तौर पर जो ये नेटवर्क है और बड़ा हो सकता है, कई और लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये 1, 2, 3, 4 लोगों के बस की बात नहीं है। जिस तरीके से ये यूनिवर्सिटी के अंदर गाड़ी को पार्क करके उसमें एक्सप्लोजिव लेकर और फिर
निकला है और यहां से महज 700 मीटर की दूरी पे जो घर है जहां से मुजम्मिल जो बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में एक्सप्लोजिव वहां पर इकट्ठा करके रखा हुआ था, ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जिसको एक दो लोग अंजाम दे पाए, कई लोग इसके पीछे हो सकते हैं। यही कारण है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका रडार कई राज्यों तक फैल रहा है और कई लोगों को अभी डिटेन किया गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर से भी 6 लोगों को अभी डिटेन किया गया है और लगातार जो जांच है, जो पूछताछ की जा रही है इन लोगों से, आगे की जांच में क्या खुलासे होंगे। अभिषेक, मैं आपसे अपडेट्स लेती रहूंगी। फिलहाल लाल किले का रुख कर लेते हैं। अनुज हमारे साथ ब्लास्ट स्पॉट से मौजूद हैं। अनुज, जिस जगह ब्लास्ट हुआ, हालांकि अब पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, लाल किले को बंद कर दिया गया है, एनआईए जो है वो जोर शोर से जांच कर रही है, लेकिन एक बात जो अब तक साफ नहीं हुई कि क्या ये प्लान्ड ब्लास्ट था या जिस तरह की अटकलें या फिर बातें एनआईए कह रही है कि चलती कार में हुआ। जिस स्पॉट पर आप मौजूद हैं, क्या लगता है कि कोई प्लान करके साजिशन यहां पे ब्लास्ट को अंजाम देंगे या फिर एक पैनिक मोड में यहां पर ये ब्लास्ट हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है? जी देखिए, जहां तक बात किया जाए कि ये ब्लास्ट जो है वो हड़बड़ी में हुआ या एक साजिश के तहत हुआ, ये निश्चित तौर पर इस बात की जांच की जा रही है, लेकिन इतना जरूर था कि इन्हें कहीं न कहीं इस ब्लास्ट को अंजाम देना था। जाहिर तौर पर इसी वजह से गाड़ी को जिस तरीके से चुना गया, उसके बाद विस्फोटक को फरीदाबाद में जिस तरीके से इकट्ठा किया गया और भारी मात्रा में विस्फोटक इकट्ठा किया गया, जांच एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या इनके टारगेट पर सिर्फ लाल किला था या कई और इलाके थे, कई और जगहें थी, और इसी वजह से इस जांच का दायरा जो है वो धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। एनआईए ने कल केस को टेक ओवर किया है और एनआईए की टीम जो है वो मौके पर आज भी पहुंची है, अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पहुंची है। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले के तार जिस तरीके से कहीं न कहीं सीमा पार से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि इसमें सीमा पार से क्या साजिश रची गई, क्या इनको मोहरा बनाया गया, ये इन तमाम चीजों को लेकर जांच की जा रही है। इसी वजह से एनआईए की टीम न सिर्फ ब्लास्ट स्पॉट की बात की जाए, बल्कि एनआईए की टीम जो है वो कश्मीर में भी जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उनसे भी एनआईए की टीम जो है वो पूछताछ करेगी, सबको आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी ताकि इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ी जा सके। जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी जो है वो कहीं न कहीं फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा और उसके बाद जम्मू कश्मीर तक ये पहुंचा, ऐसे में निश्चित तौर पर इसमें संदेह करना बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इस पूरे प्लान को किस तरीके से काफी समय से रचा गया, साजिश रची गई और इसे फिर अंजाम देने की कवायद की गई। हालांकि सही कह रहे हैं अनुज, काफी टाइम से साजिश रची जा रही थी और काफी बड़े प्लान को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। वो तो गनीमत हो कि वक्त रहते इन लोगों के पहले ही जो मंसूबे हैं उनको नापाक कर दिया गया था, एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो बरामद कर लिए गए थे, कई साथियों को हिरासत में ले लिया गया था।